हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परपेच में बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका है आज फाइनल सुनवाई को लेकर के फाइनली लिस्टेड हो चुकी है। आज की सुनवाई कितने बजे तक हो सकती है, किस बेंच में होगी, आज की सुनवाई से क्या फैसला आने की संभावना है और पिछली सुनवाइयों में क्या आदेश था, ये समस्त जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को खुद भी देखें, अन्य साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आज की जो सुनवाई होगी वो कोर्ट नंबर 17 में होगी। साथियों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की जो ये सुनवाई है आपकी, ये जो है हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच में हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली काज लिस्ट में जो है लिस्ट नंबर 2 में ये केस आप सभी का जो लिस्टेड हो चुका है, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो आपकी याचिका है वो सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है। बात कर लें इस काज लिस्ट के बिहाफ पर जो ये आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका का मैटर लिस्टेड हुआ है सुनवाई को लेकर के, वो सीरियल नंबर 22 पर लिस्टेड हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर फाइनली आज फाइनल सुनवाई की पूरी संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं पिछली सुनवाई के आदेश के परपेच में और आज क्या फैसले की स्थिति है उसके परपेच में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप सभी के समक्ष 6/11/2024 का वो महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि जो 2 अप्रैल 2024 को WPS 7344/2023 के साथ कनेक्टेड जो समस्त आपकी याचिकाएं थी उन पर जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया था, उस फैसले के पैरा नंबर 39 का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगर आप इस पैरा का निष्कर्ष जानना चाहें तो आप सभी को इंगित करा दें जो भर्ती विज्ञापन 4/5/2023 को आया। इस भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात कर लें, इसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया और ये बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं इलीगल करार दिया, जो स्पष्ट हो रहा है। और साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे रीअरेंज किया जाए। इसके लिए जो है 6 वीक यानी 6 सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि आप सभी को पता है जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सही माना। अब सबसे अहम यही है कि जो ये पैरा नंबर 39 दिया गया है, साथ ही स्पष्ट तौर पर यह भी डायरेक्शन दिया गया कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसका जल्द से जल्द पालन किया जाए, जिसको लेकर के यहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका में कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया। तो पूरी महत्वपूर्ण स्थितियां हमने आपको इंगित करा दी हैं, जो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं SLP डिसमिस हुई। उसके बाद जो है आर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है, जिसका निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर बात कर ले लगभग कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड डिग्री होल्डर हैं और कहीं ना कहीं इस भर्ती में अपॉइंटेड हैं, तो उनकी संख्या जो है 2897 यहाँ पर आपको ऑर्डर के बिहाफ पर स्पष्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये 6/11/2024 को आदेश आया जिसमें फिर से डायरेक्शन दिया गया कि जो रीअरेंज लिस्ट है उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है कोर्ट के समक्ष लाया जाए। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है लिस्ट को प्रिपेयर किया जाए और डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट जब 28 नवंबर की लिस्टेड हुई तब क्या फैसला आया, तब क्या कोर्ट ने आदेश दिया, वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। 28/11 का वो महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 6/11/2024 को आदेश दिया गया था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका में, उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, यानी उस पर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, जिसमें डीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति को लेकर के डायरेक्शन दिया गया था और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो लिस्ट है उसके परपेच में भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट में आग्रह भी हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट मौका, लास्ट जो है चांस दिया गया था जल्द से जल्द जो है ऑर्डर के कंप्लायंस को लेकर के, और फाइनली सुनवाई 10/12/2024 को लिस्टेड होगी। ये इस ऑर्डर का निष्कर्ष है और आज आपकी 10/12/2024 है और आज जो है सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। अब अगर बात कर ले 6/11/2024 के आदेश के बिहाफ पर, तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अब स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई है उसमें फाइनल निष्कर्ष आना है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के बिहाफ पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिहाफ पर। अगर साथियों बात कर लें यहाँ पर अब सबसे अहम यही है कि कहीं ना कहीं आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, विशेष तौर पर हमारे डीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो नई सिलेक्शन लिस्ट है या रीअरेंज सिलेक्शन लिस्ट है उस पर आज क्या निष्कर्ष आएगा सबसे
अहम रहेगा। क्या आज जो है हमारे साथियों को चयन की वो स्थिति स्पष्ट होने जा रही है, जिसको लेकर के उनका लगातार इंतजार जारी था। इस परिप्रेक्ष्य में साथियों एक महत्वपूर्ण खबर भी आज प्रकाशित हुई है, उसका भी अवलोकन करेंगे, जिससे कुछ विशेष निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लगातार हमारे साथियों की डिमांड भी है, जो चयनित बीएड हैं, कि उनके लिए भी विकल्प की स्थिति स्पष्ट हो। हालांकि साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले के आदेश पर अगर आप देखेंगे और पिछली सुनवाई अगर देखेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की, तो वहां पर देखेंगे जस्टिस का सख्त रुख दिखा था कि ऑर्डर का कंप्लायंस जल्द से जल्द किया जाए। तो ऑर्डर के कंप्लायंस की अगर बात कर ले, आज क्या निष्कर्ष आएगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। यहां पर देखेंगे 2900 बीएड वालों की आज छिन जाएगी नौकरी। 56 तो सरकारी नौकरी छोड़ बने थे सहायक शिक्षक। बीएड वाले 2900 सहायक शिक्षकों की 14 माह बाद आज नौकरी चली जाएगी। इसमें 56 लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर सहायक शिक्षक बने थे, अब वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बता दें कि बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में इन्हें नियुक्ति किया गया था। ये सभी एनसीटी के गजट और शिक्षा विभाग के जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापम की परीक्षा में अच्छे अंक पाकर के नियुक्त हुए। परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव हो गया। सहायक शिक्षक के लिए डीएड वालों को मान्य किया गया, बाकी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया। तो अब देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर खबर में भी स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष वही निकल कर आ रहा है कि आज कहीं ना कहीं जिस सिलेक्शन लिस्ट का इंतजार है वो कहीं ना कहीं आज आ सकती है और कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो सकती है। तो जो संभावनाएं हैं आज की सुनवाई की वो भी हमने आपको स्पष्ट कर दी हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में हमने एक और स्थिति आपको इंगित कराई थी, रिव्यू पिटीशन को लेकर के कोर्ट के सामने जो है कहीं ना कहीं आग्रह किया गया था जो रिस्पोंडेंट की ओर से एडवोकेट हैं उनके माध्यम से। अब जो आपकी ये रिव्यू पिटीशन है इसके परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन को लेकर के अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि वो क्या स्थिति रहेगी। हालांकि साथियों मौजूदा समय की अगर हम बात कर लें, बीएड वर्सेस बीटीसी में जो भी रिव्यू पिटीशन अब तक फाइल हुई हैं वो कोर्ट्स ने एक्सेप्ट नहीं की है। तो अब साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें रिव्यू पिटीशन को लेकर के जो स्थिति है, क्या निष्कर्ष रहेगा, उसका भी सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो फाइनली आपने देखा जो आपकी स्पष्ट तौर पर स्थिति है, आज की सुनवाई का निष्कर्ष क्या हो सकता है, जो संभावित संभावनाएं हैं उन पर भी हमने बात की है कि नई चयन सूची को लेकर के पूरी संभावना है कि आज स्थिति क्लियर हो सकती है। तो आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे अहम ये कि सुनवाई की संभावना कितने बजे तक है। तो बात कर लें साथियों, जो आपकी सुनवाई की संभावना है, आज सुनवाई होगी लंच से पहले हो या आफ्टर लंच हो, लंच के बाद हो, तो आज सुनवाई ज़रूर होगी और सुनवाई ज़रूर होगी। और जिस फैसले का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो फैसला भी स्पष्ट होगा। तो फाइनली इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर कर दें। जितने भी हमारे साथी हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आज की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सुनवाई की, वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जानकारियाँ शेयर की जाएंगी। उम्मीद करेंगे आप वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हर वो महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती है जो आपके छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मैटर से रिलेटेड है। कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैनल पर लगातार प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आप तक सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सही और सटीक तरीके से पहुँचती रहें। तो आई होप इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में आज की सुनवाई का फाइनल निष्कर्ष हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।